राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल में स्वागत है। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए निर्जला एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी हो उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे परम विद्वान हैं। वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से निर्वित होकर, पवित्र होकर, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन्ना सोच और मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव इस दिन एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भीमसेन भूखा इस दिन नहीं रह सकता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की एकादशी को अन्न ना खाया करो। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना अत्यंत कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं, और मुझे उस व्रत का वर्णन करें जिससे मैं अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले, भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन जल में वर्जित नहीं है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान दे। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दोनों पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। स्वयं भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उन्हें अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है। यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसी एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भीमसेन के निर्जल एकादशी का व्रत करने के कारण इसे भीमा एकादशी भी कहते हैं और उसके अगले दिन द्वादशी को पांडव द्वादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करें, उनसे विनय करें कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करें। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करते हैं, उनको करोड़ों स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन कर ही नहीं सकते। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझे वे अंत में नरक जाते हैं। ब्राह्मण, हत्यारे और मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने के प्रभाव से ही स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात यदि संभव हो तो गौ का दान करे। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनहा आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हुए पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब कथा सार के बारे में जानते हैं। भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों, परिवार के बड़ों से ना छिपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बतलाए ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बतलाए।
व्यास जी की कृपा से भीमसेन ने भी एकादशी का व्रत किया और सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। राधे राधे, हरे कृष्णा। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।